तस्वीरों को देखकर लगेगा कि किसी मूवी की शूटिंग चल रही है और जो उसमें नायक है उसे पुलिस ऑफिसर का किरदार मिला है। लेकिन साथियों, ज्यादातर जब हम देखते हैं अपने यहां रियल लाइफ में पुलिस को, तो ऐसा लगता है पेट निकला हुआ, मोटे और इसी तरह से बड़ी आलसी से, और खास तौर से जब हम किसी ऑफिसर की बात करते हैं, बड़े ऑफिसर की, इस तरह से ये कैप लगाए हुए ऑफिसर की बात करें तो मोटे ऑफिसर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये अगर बात करें तो रियल लाइफ नहीं, ये रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर है। साहब का नाम है अनुज चौधरी जी। अनुज चौधरी जी संबल के सीओ हैं और पुलिस ऑफिसर हैं। रियल में अनुज चौधरी जी बिल्कुल पुलिस ऑफिसर कम और एकदम हीरो वाली क्वालिटी ज्यादा नजर आती है। अगर हम देखें तो लगता है कि एकदम से जैसे किसी नायक को, किसी हीरो को फिल्म में काम मिला हो और उसे अभिनय करने को मिला हो पुलिस ऑफिसर का। चौधरी जी कुछ ऐसे ही दिखते हैं। आप अनुज चौधरी साहब को सोशल मीडिया पे कहीं भी देख सकते हो एकदम हीरो वाले लुक में। अब अगर बात करें, आज ये चर्चा में है, सुर्खी में है। अब हम इन्हें आज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सुर्खियों में है। सुर्खियों में अनुज चौधरी जी आए दिन रहे हैं। फिर चाहे आजम खान की गाड़ी की तलाशी को लेकर चर्चा में रहे हो, फिर चाहे गदा को लेकर चलते हुए चर्चा में रहे हो। अब बात आती है आज चर्चा में क्यों है। आज अनुज चौधरी अपने एक बयान को लेकर चर्चा में है। बयान क्या दिया? बयान अनुज चौधरी ने दिया, अभी होली आने वाली है भाई, 14 तारीख को होली है। ऐसे में, और 14 तारीख उस दिन शुक्रवार है, शुक्रवार को जुमा है। इस बार का जुमा भी खास है क्योंकि जो जुमे का त्योहार है उस दिन क्या है, रमजान का महीना, तो रमजान के महीने का जुमा है, तो जुमा भी खास है और उसी दिन होली है। अब इसको लेकर अनुज चौधरी का संबल के सीओ रहते हुए उन्होंने एक बयान दिया। क्या बयान दिया? होली साल में एक बार आती है, जुमे की नमाज 52 बार होती है। ये इन्होंने बयान दिया। आगे भी बहुत कुछ कहा, आपको सारी बातें सुनवाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो इस पर समाजवादी की, कांग्रेस की, सबकी प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। और आज की क्लास में हम दो न्यूज आपको बताएंगे। दोनों न्यूज होली के त्योहार से जुड़ी हुई है और दोनों न्यूज एक तरह से किस तरह से हम सबका अपना अपना चश्मा है, मतलब सबका चश्मा अलग अलग है। कोई अनुज चौधरी को सही दर्शाता है तो कोई जो दूसरी न्यूज जिनसे संबंधित है उन्हें भी मैं बताऊंगा, उनको सही दर्शाता है। आप लास्ट में, क्लास के अंत में बिल्कुल अपना एनालिसिस करके बताइएगा कि अगर अनुज चौधरी सही है तो दूसरा कैसे जो है गलत है, अगर अनुज चौधरी गलत है तो दूसरा व्यक्ति जो है वो कैसे सही है। तो ये दोनों ही न्यूज एकदम से अलग अलग चश्मे को दर्शाते हुए नजर आएंगी आपको। फिलहाल आप न्यूज समझिए। आगे आप देख सकते हो, सरकार बदलते ही, ऐसा कौन कह रहे हैं? देखिए, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव के चाचा। सरकार बदलते ही अनुज चौधरी जेल में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने संबल सीओ पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए धमकी दे दी है। देखिए साहब, इनकी ना, ये जो चौधरी साहब हैं, इनकी समाजवादी से बनती ही नहीं है। दरअसल एक बार आजम खान अपनी कार से जा रहे थे तो साहब ने, सीओ साहब ने बोला, संबल गए, कार रोक ली कि भैया तलाशी लेनी है। अब भाई आजम खान उस समय पे मंत्री थे, मंत्री जी बिगड़ गए, बोले यार हमारी कार की तलाशी लोगे? बोले साहब देखो, कानून सबके लिए बराबर है, और बात भी सही है। तो इनकी समाजवादियों से कभी बनी नहीं है, तो समाजवादियों का जाहिर सी बात है रिएक्शन आना तय था। यहां देखिए, होली रमजान को लेकर संबल डीएसपी अनुज चौधरी को ऐसी अपील, भड़की कांग्रेस, मुरादाबाद डीआईजी से शिकायत कर दी। यानी चौधरी साहब के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई है और मुरादाबाद के जो डीआईजी हैं उनसे शिकायत भी कर दी है। आगे देखिए फटाफट से। अब यहां देखिए, जुमा से पहले बयान क्या दिया चौधरी साहब ने? बयान ये दिया, जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोग को यदि ये लगता है कि वो होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकलें। देखिए, मैं आपको सुनवाता हूं कि क्या कहा है चौधरी साहब ने, जो अनुज चौधरी हैं उन्होंने क्या कहा है। देखिए, उन्हीं की भाषा में मैं आपको सुनवाता हूं, उनकी जुबानी सारी कहानी। देखिए जरा इनको सुनिए, अनुज चौधरी जी को। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है।
जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है वो रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो भाई अभी आपने अनुज चौधरी जी को सुना। चौधरी साहब कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर आपको लगता है कि आप होली नहीं खेल सकते या रंग डालने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो आप घर से ना निकलें। ऐसा अनुज चौधरी ने किसके लिए कहा है? ऐसा मुस्लिम पक्ष के लिए कहा है, जो कि अनुज चौधरी आप सीईओ हैं संबल के। और यहां आप देख सकते हो अनुज चौधरी, आप होली खेलते हुए अनुज चौधरी को आप देख सकते हो। यानी कहने का मतलब अनुज चौधरी जी को होली पसंद है। तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि भाई देखो, जिसमें रंग झेलने की हिम्मत हो, कि जो रंग झेलने का इच्छुक हो, कि हाँ भाई, यहां देखिए इन्होंने पूरे मुस्लिम पक्ष को बुलाया और आके बोले कि तो मेरा स्पष्ट संदेश यह है कि जिस भाई को होली खेलनी हो वो घर से बाहर निकले, अदरवाइज देखिए होली के लिए घर से बाहर उस दिन ना निकले। अगर आपको नमाज पढ़नी है, क्योंकि देखिए उस दिन जुमा है, यानी शुक्रवार है, और शुक्रवार को आप जानते हो मुस्लिमों के लिए ये दिन पवित्र होता है। इस दिन सभी लोग नमाज पढ़ते हैं और ये जो है ये पवित्र है, रमजान के महीने का शुक्रवार है। तो उस दिन जाहिर सी बात है जो मुस्लिम पक्ष है वो नमाज पढ़ने के लिए जाएगा और हिंदू पक्ष होली खेलेगा। तो ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है वो ये मानता है कि उनके ऊपर अगर होली का रंग गिरता है तो उनके धर्म को भ्रष्ट करता है। तो ऐसे में संबल के सीईओ ने कहा कि भाई देखो, जिसे होली खेलनी है वो मेरे साथ खेलो, रंग लगाओ, बुरा ना मानो, होली है, इस तरह से खूब खेलो, लेकिन जिसे लगता है कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो भैया वो घर से बाहर ना निकले। और उन्होंने हिंदू पक्ष के लिए भी कहा कि भाई जिनको अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो होली नहीं खेलना चाहता तो आप जबरदस्ती जाके उस पर रंग ना डालें। ऐसा उन्होंने हिंदू पक्ष के लिए भी कहा और कहा कि दोनों ही पक्षों की कोई भी लापरवाही या कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा अनुज चौधरी जी ने कहा। अब इस पर यह बात कह दी, अब जाहिर सी बात है इस पर प्रतिक्रिया आना लाजमी थी। यहां देखिए कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने मुरादाबाद डीआईजी को भेजा शिकायती पत्र। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण अधिनियम का हवाला देते हुए की शिकायत। कांग्रेस नेता ने डीआईजी के खिलाफ बयान को लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। अनुज चौधरी के जुमा वर्ष में 52 बार आता है, होली साल में एक बार बयान पर यह बवाल हुआ। ठीक है, अब ऐसे में इन्होंने क्या है कांग्रेस नेता की शिकायत, यह अब मैंने बता दिया कि भाई कांग्रेस नेता ने, जो अनुज चौधरी जी ने कहा कि भैया जो होली है वो एक बार आती है साल में, हिंदू इंतजार कर रहे होते हैं होली का, और जो जुमा है वो तो भाई 52 बार आ जाता है, तो इसलिए जो होली नहीं खेलना चाहते वो घर से बाहर ना निकलें और जुमे की जो नमाज है वो आप अपने घर में पढ़ लें। कोरोना टाइम में भी घर में ही पढ़ा करते थे तो अभी भी घर में पढ़ लें, ऐसा अनुज चौधरी जी ने कहा। इसको लेकर कांग्रेस ने शिकायत कर दी है। आगे समझिए। तो उसके बाद अगर बात करें हम अनुज चौधरी की, तो अनुज चौधरी कौन है? अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर जिले के बडेढ़ी गांव के रहने वाले, गांव से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से आते हैं। रहने वाले सीईओ अनुज चौधरी कुश्ती के 24 किलो भार में 10 साल तक 84 किलो भार में 10 साल तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे। खेलों में उपलब्धि के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है और साल 2010 में दिल्ली के कॉमनवेल्थ में उन्होंने रजत पदक जीता था और वो ओलंपिक, भारत की तरफ से ओलंपिक में भी गए हैं 2010 में ही। वही बात करें, मिट्टी से जुड़े हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। यहां आप देख सकते हो दिल्ली में इन्होंने रजत पदक जीता था जब दिल्ली में जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। वहीं अब अगर बात करें तो आप देखिए अनुज चौधरी, आपको एकदम से ऐसा लगेगा एक सुपर कॉब,
मतलब जैसा एक रील में होता है ना हीरो, मतलब पुलिस वाला जो कि भाई पुलिस वाला ऐसा होना चाहिए, पुलिस वाला कैसा होना चाहिए, पुलिस वाला ऐसा होना चाहिए, एक जो रील में होता है, लेकिन रियल में कुछ और होती है। तो एकदम रील की तरह, रियल में रील की तरह दिखने वाले जो पुलिस ऑफिसर हैं वो अर्जुन चौधरी जी हैं। उन्होंने, देख सकते हो आप, पीएम के फिटनेस चैलेंज को सीओ अनुज ने स्वीकारा। जो पीएम ने 72 दिन का फिटनेस, 70 दिन का फिटनेस चैलेंज था ना, उसे स्वीकार किया था। और आप देख सकते हो अलग अलग तरह से एकदम आप सोशल मीडिया पे इन्हें देख सकते हो। वहीं फिर समाजवादी के नेता राम गोपाल यादव जी का बयान आता है, बोले सत्ता बदलेगी तो अनुज चौधरी को जेल में भर देंगे। समाजवादी के नेता हैं, अखिलेश जी के चाचा जी हैं, बोले कि भाई देखो अगर सत्ता बदली तो अपन कर देंगे इनको जेल में। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, यहां देखिए, ये रहा, सीओ अनुज चौधरी को रामगोपाल यादव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, जब सरकार बदलेगी तो दंगा कराने वाले जेल जाएंगे और अनुज चौधरी जैसे लोग दंगा कराते हैं। यानी प्रोफेसर रामगोपाल यादव का अनुज चौधरी को कहना, संविधान के कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये रहे रामगोपाल यादव जी और ये रहे आपके चौधरी साहब। अब ऐसे में यहां बात करें, अब एक न्यूज और है भाई, अगर अनुज चौधरी गलत हैं, चलिए मान लिया, मैं देखिए किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, जो एग्जैक्ट न्यूज है वो मैंने आपको बताई है, बाकी आपकी जो भी इस पर राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरी न्यूज क्या है? दूसरी न्यूज, आप इन मोहतरमा को बहुत अच्छे से जानते होंगे। नाम क्या है इनका? इन मोहतरमा का नाम है फराह खान। फराह खान कौन है? आप एक तो कोरियोग्राफर हैं, यानी जो मूवियों में डांस वगैरह के स्टेप कैसे होते हैं वो सारी चीजें सिखाती हैं, और आप जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मतलब कुल मिला के फिल्मों से संबंधित हैं। इन्होंने एक टीवी शो में एक अपना बयान दिया। क्या बयान दिया समझिए। होली छपरियों का त्योहार है पर बिहार में भी बवाल, हिंदू शिव भवानी सेना ने दर्ज कराई एफआईआर। इन्होंने कहा, इनसे जब होली के बारे में पूछा गया कि भाई जब होली आता है तो एकदम अलग ही माहौल रहता है, और देखिए होली आता है ना तो बसंत भी साथ साथ आ रहा होता है, पेड़ों पर नई पत्तियां आ रही होती हैं, तो एक तरह से होली जो है वो बहुत पॉजिटिविटी का त्योहार माना जाता है। अब इस होली के त्योहार पर ही कुछ लोग, कुछ ज्ञानी तो कहने आ जाएंगे कि भाई सब पानी बर्बाद मत करो होली के त्योहार पे। दिवाली पे आ जाते हैं कि पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन मत करो, पटाखे मत जलाओ। ऐसे ही ये मोहतरमा आई और बोली होली तो छपरियों का त्योहार है। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर फराह खान के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अच्छा, होली को छपरियों का त्योहार बता बुरी फंसी फराह खान, हिमाचल से जारी किया गया लीगल नोटिस। इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में सार्वजनिक बोल दिया होली छपरियों का त्योहार है। भाई साहब, इस पे हिंदू पक्ष जो भड़क गए, और यार भड़कना भी स्वाभाविक है। अब आप एक बात बताओ, अगर फराह खान किसी और धर्म के त्योहार को, मैं कोई एक धर्म नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदू छोड़ के कोई भी धर्म, क्या ऐसा बोल सकती हैं कि भाई ये फलाना त्योहार तो छपरियों का त्योहार है या ढिकाना त्योहार तो छपरियों का त्योहार है? देखिए ये ना हमारे देश में बड़ी विडंबना है, हिंदुओं के ऊपर कोई कुछ भी तंज कस के चला जाता है। अब देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि आपने, मैं मानता हूं जी अनुज चौधरी जी ने गलत बयान था, मैंने मान लिया, मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मानिए गलत है अनुज चौधरी जी का बयान, तो फराह खान का बयान सही है। अगर आप एफआईआर करने, शिकायत करने अनुज चौधरी जी के ऊपर गए थे शिकायत करने, या अनुज चौधरी को जेल भेजने की बात कर रहे हो आप, तो आप फराह खान को भी तो जेल भेजने की बात करो, तभी तो बराबरी होगी, तभी तो आपका जो चश्मा है, जो लेंस है उसमें वो एक जैसा होगा, दोनों आंखों के लेंस सेम होंगे। अब तो आपका एक आंख का चश्मा अलग है और दूसरी वाली का अलग है। एक चश्मा से जो है अनुज चौधरी गलत है और दूसरे चश्मा से फराह खान सही है। भाई ये कौन सा चश्मा पहने हुए हो यार? तो ये चश्मा उतारो, अगर अनुज चौधरी गलत है तो फराह खान कैसे सही हो गई यार, वो बात हमें बता दीजिए। तो भाई खैर, आपके लिए ये विचारणीय है। मैं सभी पार्टियों से एक अपील है, एक कहना है कि यार सबको एक चश्मे से देखो भाई, यहाँ पार्टी या राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। अगर आपने एफआईआर जो है या शिकायत अनुज चौधरी के खिलाफ की है तो आपको जाना चाहिए था और फराह खान के खिलाफ भी शिकायत करनी चाहिए थी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके भेजिए। बाकी ऐसे ही टॉपिकों पर वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। अब तक आ गए हो वीडियो में और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।